हेलो। हेलो। हेलो फिजा। फिजा कहाँ हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कहाँ पे? आप मुझे अपनी लोकेशन सेंड करें, मैं आपको पिक करता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप अंदर मत आइएगा, अंदर बहुत हंगामा है, सब लोग बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं। मैं खुद आती हूँ यूनिवर्सिटी के गेट पे, आप वहीं पे रहे। नहीं नहीं, आप वहीं रुके, मैं आपको आगे पिक करता हूँ। नहीं, पता है यहाँ पे ना बहुत ज्यादा लोग हैं, ये ना हो आप मुझे ढूंढते ढूंढते गुम हो जाए। मैं खुद आ रही हूँ बाहर। अच्छा ठीक है, फिर बहुत ख्याल से देखभाल कर आए, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। जी 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 जी, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हो रही हो इस हालत में? एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे फिजा, तुम्हें तो अच्छी खासी चोट लगी है। क्या हुआ था यूनिवर्सिटी में बेटा? कुछ नहीं अंकल, बस वो यूनिवर्सिटी में लड़कों के कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उनकी लड़ाई हुई थी, तो उसी में बस। बहुत अच्छा किया बेटा तुम यहाँ आ गई। ये भी तुम्हारा अपना घर है। हॉस्टल में कौन ध्यान रखता तुम्हारा? और हादिया है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। हालांकि तुम्हारी बहन किस हालत में है तुम्हें तो इसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन खैर। नहीं नहीं आंटी, आप परेशान ना हो, मैं आप ही को बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। मैं तो बस ऐसे ही आ गई थी, अभी चली जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई। तुम फोन करती तो मैं ड्राइवर को भेज देता। खैर, अभी तुम कैसे आई? वो निसार ड्रॉप करके गए मुझे। अब निसार आया हुआ है? जी बाबा, मैं ये सोच रही थी कि निसार आया हुआ है तो अंकल आंटी को उसके साथ डिनर पे इनवाइट कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि उनके साथ भाभी और अलीम भाई को बुला लेंगे, बहुत मजा आएगा। दोनों बहनों की तबीयतें देखिए और आपको पड़ी है घर में डिनर करने की। अरे भाई, ऐसे भी खराब नहीं है, ठीक ठाक है माशाल्लाह। और अपनों से मिलकर तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। अच्छा बेटा, अब तुम आराम करो, और 3-4 दिन रुकना चाहो, इससे ज्यादा रुकना चाहो तो रुक जाओ। तुम्हारा अपना ही घर है। देखो, तुम्हारे आने से हादिया कितनी खुश है। मैं? नहीं नहीं अंकल, मैं कैसे रुक सकती हूँ, अच्छा नहीं लगेगा ना इस तरह। अरे, ये क्या बात की तुमने? तुम्हारी बहन का घर है और उससे बढ़कर तुम्हारे चचा का घर है। तुम रुकोगी तो हम सबको अच्छा लगेगा। और बेटा, बेहतर होगा कि कुछ दिनों के लिए अगर तुम यूनिवर्सिटी को स्किप कर दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि पता नहीं बुजुर्ग के हालात कैसे हों। अबू नहीं मानेंगे। और अब्बा को बताएगा कौन? मैं उनसे बात कर लूंगा बेटा, लेकिन ये 1 हफ्ते से पहले कहीं नहीं जानी चाहिए। हादिया बेटा, तुम इसका खुद ख्याल रखो। जी। What? बस इसी की कमी रह गई थी। अब क्या हो गया बाबा को? क्या कर रहे हैं वो? हमारी अपनी तो कोई प्राइवेसी रही नहीं। हमारे बाप ने इतना बड़ा घर इसलिए लिया है ना, ताकि अपने रिश्तेदारों को उसमें भर सके, और क्या। अपना घर तो मुझे ऑनेस्टली लगता नहीं है अभी। मुझे लगता है मैं किसी और के घर में रह रहा हूँ। क्या हो गया है आप दोनों को? रिलैक्स, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आ रही है, वो पूरी जिंदगी के लिए नहीं आ रही है। अच्छा सुनो, उसको इग्नोर ही करना, ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है।
मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उससे बातचीत करूं। सही बात है, तुम्हारे पास तो अपनी बीवी के लिए टाइम नहीं है, तो साली के लिए क्या होगा? वैसे उस दिन जो राजी बता रहा था तुम्हारे अफेयर के बारे में, उसमें कितना सच है? अपने उस राजी से पूछ लो, मुझसे क्यों पूछ रही? सीरियसली। मामा, अगर राजी ने इतनी बड़ी बात बताई है फैजी के बारे में, तो उसमें कुछ ना कुछ तो सच होगा ना? आप क्यों नहीं कह रही हैं उसको कुछ? वो राजी जो है ना, एक नंबर का झूठा और मक्कार आदमी है। आइंदा उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने, समझ आई है ना? अरे अरे, कहाँ भागी जा रही हो इतनी स्पीड में? फिजा के पास जा रही हूँ लॉन में। फिजा इसी घर में ना, कहीं वो भागी तो नहीं जा रही है? तुम जरा अपना ख्याल करो, अभी तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, पर हम तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे कि ये हम तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं? और तुम्हारी बहन ने तो यहाँ की बातें फौरन से वहां जाके बता देनी है। आइंदा ख्याल करूंगी। और तुम्हें जो है ना, सिर्फ अपनों की ही फिक्र है। यहाँ इस घर में जो बाकी लोग हैं, उनका तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि इस घर में तुम्हारी नंद भी रहती है? नताशा इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरी है, तुमने पूछा भी है उसको आज तक? वो मैं बस बस, तुम्हारी बकवास एक्सप्लेनेशन मुझे अब नहीं चाहिए। याद रखो, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं इस घर की तरफ, इस घर के फर्दों की तरफ, खास तौर पर फैजान की तरफ, जो तुम आहिस्ता आहिस्ता भूलती जा रही हो। और हाँ, अपनी बहन को बोलो एक जगह टिक के बैठे, पूरे घर में दंदनाती ना फिरे। इतनी तो चोटें लगी नहीं है उसको, जो सफदर ने हमारे सर पर नाज़िल कर दिया उसको। थैंक यू। राजी, तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? कहाँ? फिर से अपने आवारा दोस्तों के पास जा रही हूँ? नहीं, बाबा ने एक साइकोलॉजिस्ट का नंबर दिया था, मैंने सोचा उनसे मिल लूं। मैंने फोन पे उनसे अपॉइंटमेंट ले लिया है। साइकोलॉजिस्ट के पास? क्यों? असल में काफी दिन से आई एम फीलिंग लोनली एंड डिप्रेस्ड, सो आई थॉट बेहतर होगा कि मिलके बात करके। देखो, अच्छा फील करने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की क्या जरूरत है? अपने दोस्तों के पास जा सकती हो, अच्छा फील करोगे तो। तुम सही कह रहे हो, बट मुझे अपने पुराने दोस्तों से नहीं मिलना। ये तो मैं भी नहीं चाहता कि तुम अपने उन पुराने दोस्तों से मिलो। नए दोस्त बनाओ। तुम बनोगे मेरे नए दोस्त? दुश्मन कब थे? हाँ, दुश्मन नहीं थे, लेकिन फिर भी इतने अच्छे कोई रिलेशनशिप नहीं थे हम लोगों के। कजिन्स थे, बट ऐसा लगता नहीं था कि कजिन्स हैं। और वो भी इट्स नॉट योर फॉल्ट, टोटली माइन। मैं बहुत बदतमीज थी और बहुत बदतमीजी करती थी, सो या आई अंडरस्टैंड। इट्स ओके। बदतमीज तो तुम वैसे अब भी हो। तुम्हें देर नहीं हो रही है? चलो गाड़ी चलाओ। अगर तुम्हें वाकई मेरी बात पे कोई एतराज नहीं है तो प्लीज साइकोलॉजिस्ट के पास मत जाओ। क्योंकि अभी तक तुम जो मेरे दोस्त नहीं बने हो। अरे तो और दोस्त कैसे बनते हैं? इट्स ओके। एक बात मानोगे अपने दोस्त की? एक क्या, 1000 बातें मानूंगी अपने दोस्त की। देखो नताशा, इस वक्त तुम्हारा बाहर जाना गैर मुनासिब है। तुम इद्दत में हो। तुम इद्दत समझती हो? नो। इद्दत में लड़कियां बाहर नहीं जाती। तुम्हें खुला लिए अभी कुछ टाइम हुआ है, और इस सिचुएशन में तुम्हें कभी भी किसी नामहरम के सामने नहीं आना चाहिए। इवन मैं भी तुम्हारे लिए नामहरम हूं, मेरे सामने ही मत आओ। और जैसे ही तुम्हारी इद्दत पूरी होगी, सबसे पहले मैं तुम्हें लेके जाऊंगा।
डिनर पर, ठीक है? ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? क्यों बार बार फोन कर रही हो? घर कब आएंगे? तुम्हें इससे क्या कि मैं घर कब तक आऊंगा? तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? बीवी हूँ मैं आपकी। रियली? मुझे लगा तुम भूल गई होगी कि तुम मेरी बीवी हो। बस कर दे फैजान। पता है हादिया, मैं इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़ा हूं। तुम्हारे किसी किस्म के एक्सप्लेनेशंस, तुम्हारी अपॉलजी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। फैजान, मैंने कोई बेवफाई नहीं की है, वो आप कर रहे हैं मेरे साथ। शट अप हादिया। क्यों? सच कड़वा लग रहा है? ठीक है, मानता हूं मैं बेवफा हूं, लेकिन तुम्हें भी मौका मिल जाता होगा ना मेरी गैर मौजूदगी में राजी के साथ वक्त गुजारने का। फैजान, खुदा का वास्ता है, बस कर दे ऐसी बातें करना। क्यों? बुरा लगा ना? मुझे भी बुरा लगता है जब तुम मुझे बेवफा कहती हो, धोखेबाज कहती हो, बाबा के सामने मेरी शिकायतें करती हो। तुम्हें पता है तुम्हारी शिकायतों की वजह से उन्होंने चेक एंड बैलेंस शुरू कर दिया मुझ पर। हादी, अगर तुम चाहती हो कि सब पहले जैसा हो जाए, मैं तुम्हारा ख्याल रखना शुरू कर दूं, तो बाबा के सामने यू हैव टू कम क्लीन। राजी को झूठा साबित करना पड़ेगा तुम्हें। आपको सही साबित करने के लिए मैं उस पर तोहमत नहीं लगा सकती। तो फिर भूल जाओ मुझे। फैजान, बात को इस हद तक मत बढ़ाएं। घर वापस आ जाएं, मैं आपकी सारी गलतियों को माफ कर दूंगी, सब कुछ भुला दूंगी, खुदा का वास्ता है। आप जानते हैं मेरी हालत को, इस कंडीशन में मेरे लिए स्ट्रेस अच्छा नहीं है और बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह है। हादिया, तुम बच्चे को बीच में लाके मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि सिर्फ इस बच्चे की वजह से मैंने तुम्हें माफ किया। फैजान, अच्छा, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है वो? राजी, उसी ने मुझे और फैजान को साथ देखा था और उसी ने फैजान के बाबा से उसकी शिकायत भी लगाई थी। वाह, क्या जबरदस्त बात बताई है तुमने। मेरा तो दिल खुश हो गया, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हादिया जैसी सीधी सादी शक्ल की लड़की इस तरह की हरकतें कर सकती है। लेकिन सुनकर बहुत खुशी हुई, बड़ी अच्छी खबर है। एक बुरी खबर भी है, जब आप वो सुनेंगी ना, आपका सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। वो क्या? हादिया इज प्रेग्नेंट। क्या?